बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल कैपिटल व्यूज़ और मैं हूँ ज़ुवारिया रहमान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलवाना अब इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि मुसलसल तीसरे रोज़ दलाइल का पहाड़ जो है वो ख्वाजा हारिस साहब ने खड़ा कर दिया है। और इस किस्म के दलाइल दिए, जैसे कि मैंने कल भी जिक्र किया था कि अगर नूर मुकद्दम उनकी अपनी भी बेटी होती और वो भी इसी तरह से दरिंदगी का निशाना बनी होती, फिर भी ये अपनी वकालत के नाते, अपनी फ़ीस के नाते जो जाकिर जाफ़र हैं उनको बेकसूर साबित करने में कामयाब हो जाते। खैर, आज जो है वो दलाइल 2 घंटे जारी रहे ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से, जिसके बदले में शाखावत साहब ने कहा कि इनके 3 रोज़ा दलाइल का जवाब 1 घंटे के आर्गूमेंट्स के ज़रिए दूंगा। ख्वाजा हारिस साहब ने फ़ौरन जो है वो जवाब दिया कि अगर इनके दलाइल में कोई नई बात सामने आती है तो उसका जवाब भी दूंगा, यानी कि चुप नहीं रहूँगा। कोई उन्होंने कहीं छोड़ी नहीं है कि जिसके तहत जाकिर जाफ़र को जो है वो रिहाई ना दिलवाने में वो कामयाब हों। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दलाइल दी हैं, मैं खुद सोचने पे मजबूर हो रही हूँ कि आखिर ये केस लड़ किसका रहे हैं। ये जाहिर जाफर का केस लड़े हैं या ये अपने क्लाइंट यानी कि जाकिर जाफर का केस लड़े हैं। खैर, दलाइल पर आते हैं और उनके जवाब में जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखूंगी। दलाइल के आगाज में ख्वाजा हारिस साहब ने जाहिर जाफर का एतराफ़ी बयान पढ़ना शुरू किया और उस पर कई किस्म के कानूनी सवालात भी उठाए। उन्होंने कहा कि ये केस बहुत पेचीदा नहीं था, हमारी पुलिस को वाक़े की कड़ियाँ मिलाना ही नहीं आता। उन्होंने पुलिस की जो तफ्तीश है उसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान जो है वो उन्होंने उठा दिया कि केस बहुत सीधा साधा था। जाहिर जाफर जो है वो तो बहुत बेकसूर शख्स है और जाकिर जाफर उनका तो इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन हमारी जो पुलिस है उसने इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल गलत की है और ये जो दरिंदे हैं ये दरिंदे नहीं, ये बेसिकली फरिश्ते हैं और उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया है। खैर, उन्होंने कहा कि 20 जुलाई से पहले दरिंदे ने अपने वालिदैन को बताया, मैं दरिंदा कह रही हूँ लेकिन उन्होंने अपने स्टेटमेंट में जाहिर जाफर ही कहा। खैर, 20 जुलाई से पहले जाहिर जाफर ने अपने वालिदैन को बताया कि नूर मुकद्दम ने शादी से इनकार कर दिया। ये उन्होंने स्टेटमेंट पढ़कर सुनाया। ख्वाजा इसका कहना है कि पुलिस को देने वाले जो इब्तदाई बयान है और उससे पहले का जो बयान है उसमें, यानी कि एक एतराफ़ी बयान और इब्तदाई बयान, उसमें तजाद है। वो तजाद क्या है? कहते हैं कि जाहिर जाफर ने अपने वालिद को फ़ोन करके कहा कि नूर मुकद्दम को कत्ल करके जान छुड़वा रहा हूँ, क्योंकि उसने कहा है कि वो मामला पुलिस में लेकर जाएगी। शादी से इनकार करने का, तशद्दुद करने का, ये सारा मामला वो पुलिस में लेकर जाएगी, इसलिए मैं नूर मुकद्दम को कत्ल करके उससे जान छुड़वा रहा हूँ। ये था जाहिर जाफर का एतराफ़ी बयान, जबकि इब्तदाई बयान कुछ और था, उसके बारे में भी आगे चल के बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये जुमला इब्तदाई एतराफ़ी बयान में नहीं है। इब्तदाई बयान में जाहिर जाफर कत्ल के बाद वालिदैन को वारदात से आगाह कर रहा है। उन्होंने दोनों बयानात में शक डालने की कोशिश की है कि जो जाहिर जाफर का पहला बयान था उसमें उसने कहा कि वालिदैन को आगाह किया कि नूर मुकद्दम ने शादी से इनकार कर दिया है और इस बिना पर जो है वो मैं उसको कत्ल करने जा रहा हूँ। जबकि जो इतराफ़ी बयान है उसमें उसने कहा कि वालिदैन को वारदात से आगाह किया कत्ल करने के बाद, और जाकिर जाफर ने लाश ठिकाने लगाने के लिए जो थेरेपी वर्क्स की टीम है उनको भेजा। खैर, ट्रायल में साबित होगा कि इतराफ़ी बयान दुरुस्त है या उससे पहले वाला, यानी कि इब्तदाई बयान। ये कहना था ख्वाजा हारिस साहब का अपने दलाइल में। पुलिस को दी गई स्टेटमेंट की कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं है। वो पुलिस को दिए गए जो भी बयानात हैं उसकी कोई कानूनी हैसियत समझते ही नहीं है। वो कहते हैं कि बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ये कहना है ख्वाजा हारिस साहब का कि वो कहते हैं और मुझे ऐसा लग रहा था उनके दलाइल सुनने के बाद कि वकील जो हैं वो हैं इस दरिंदे के वालिदैन के, जाकिर जाफर के और इस्मत आदम साहिबा के, लेकिन वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे अपने दलाइल में कि जो जाहिर जाफर है वो भी बेकसूर है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो उसकी भी वकालत जो है वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। खैर,
अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस दरख्वास्त के साथ अगर हम कोई फैसला सुनाते हैं तो क्या उसका असर ट्रायल पर होगा, क्या उससे ट्रायल मुतासिर नहीं होगा। कि अगर हम कहते हैं कि जो बार बार कह रहे हैं कि जो इतराफ़ी बयान है उसका मेरे नज़र में जो है वो कानूनी तौर पर उसकी कोई हैसियत नहीं है, मैं उसको सही नहीं मानता क्योंकि वो बयान पुलिस ने लिया है, वो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इसमें अदालत का ये कहना था कि अगर हम कहें कि वो बयान दुरुस्त है या अगर हम उसको सही मानते हैं तो क्या उससे ट्रायल मुतासिर होगा, या अगर हम भी यही कहते हैं कि ये बयान गलत लिया गया है तो क्या उससे ट्रायल मुतासिर होगा। खैर, फिर उन्होंने कहा कि अब मैं आता हूँ कॉल रिकॉर्डिंग वाली बात पे कि कॉल रिकॉर्डिंग तो मौजूद है, मतलब ये रिकॉर्ड तो मौजूद है कि कब से कब तक कॉल हुई, कितने वक्त के लिए हुई, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट नहीं है। मतलब बातचीत का सबूत नहीं है कि इस कॉल के दौरान बात क्या हुई है, दोनों पार्टीज आपस में बात कर क्या रही हैं, ये कहीं मौजूद नहीं है, इसका कोई सबूत, कोई एविडेंस नहीं है। अदालत ने इस पर बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि टेक्नोलॉजी का दौर जो है वो बहुत फास्ट हो चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो चुकी है, लेकिन हम अभी भी वही रवायती तरीक़ों से इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। खैर, ख्वाजा हारिस ने कहा कि शक का फ़ायदा मुल्ज़िमान को देना चाहिए। ख्वाजा हारिस साहब का मानना है कि ये जो है वो शक की बुनियाद पर जाकिर जाफर को गिरफ्तार किया गया है और शक का फ़ायदा मुल्ज़िमान को देते हुए मुल्ज़िमान को ज़मानत दे देनी चाहिए, ये कहना है ख्वाजा हारिस साहब का। खैर, ये कुछ भी कह सकते हैं, ये अपने जो क्लाइंट हैं उनकी ज़मानत के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और ये बताएंगे कि मैं कितना काबिल वकील हूँ, और इनको सब नज़र आ रहा है, सब पता है कि नूर के साथ हुआ क्या है, पूरी दुनिया उसके लिए आवाज़ उठा रही है, लेकिन ये अभी भी ये इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो जाहिर जाफर है वो भी बेकसूर है, जो जाकिर जाफर हैं वो भी बेकसूर ही हैं। फिर उन्होंने कहा, बात की उन्होंने एयानत जुर्म पर, यानी कि मावनत की है। उन्होंने कहा कि ये तो दानिस्ता और मनसूबाबंदी के ज़रिए होता है। ये जो एयानत जुर्म की जो डेफिनेशन है ना वो ये है कि ये तो दानिस्ता और मनसूबाबंदी के तहत होता है एयानत जुर्म। अगर वालिद को इल्म था, यानी कि जाकिर जाफर को इल्म था और इनके पुलिस को बताने से कत्ल रुक सकता था, तब भी ये एयानत जुर्म नहीं है, ये कहना है ख्वाजा हारिस साहब का। वो कहते हैं कि इस पर कानून का अलग इत्तलाक होगा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हमारे यहाँ ट्रायल को टेलीवाइज करने से मुतालिक रूल्स नहीं हैं, जबकि बरतानिया में बाकी ममालिक में जो हैं वो इस किस्म के रूल्स मौजूद हैं। हमारे पास तो अभी तो इस ट्रायल को टेलीवाइज करने के लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा, हमारे तो रूल्स ही नहीं मौजूद। आर्गूमेंट जो है वो कंप्लीट होते हैं और जैसे ही ख्वाजा हारिस साहब अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट करते हैं, जो जाफर्स की ख़वातीन हैं, जाफर फैमिलीज़ की, ये अपनी वो रोज़मर्रा की जो तस्बीह ये जो 2 दिन से पढ़ रही थी ये वो मुकम्मल करती हैं और कहती हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि दलाइल मुकम्मल हुआ है। ये शुक्र किसके लिए कर रही हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये दुआएं किसके लिए कर रही हैं। ये कातिलों को बचाने के लिए, जिसने दरिंदगी की है उसके जुर्म को छुपाने के लिए ये तस्बीहां पढ़ रही हैं, अल्लाह से मदद मांग रही है। खैर, हम सब दुआएं करें कि नूर को इंसाफ मिले और ये अदालत में, कमरे अदालत में मौजूद वजीफे करती आपको नज़र आती हैं। शाह खावर साहब की जो समात है, जो उनके दलाइल हैं उस पर समात होगी मंडे को, क्योंकि 2 घंटे जो हैं वो इन्होंने ले लिए आज ख्वाजा हारिस साहब ने और अपने दलाइल मुकम्मल किए। ख्वाजा हारिस साहब अपने दलाइल मुकम्मल करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन अब शाह खावर साहब मंडे को किन जवाबात के साथ आते हैं इसका इंतज़ार है और यही दुआ है कि शाह खावर साहब अपने दलाइल के बलबूते पर जो है वो इन दरिंदों की ज़मानत मनसूखी में कामयाब हो जाएं, दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाए। वरना मुझे ऐसा लगता है कि वाकई ही अभी ट्रायल पे बहुत बुरा असर पड़ेगा अगर इस केस में इन वालिदैन की ज़मानत हो जाती है। इस केस में आगे क्या होने वाला है इस वाले से आपको अपडेट देती रहूँगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।